हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस चैप्टर से। अगर इस चैप्टर में से अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोल कॉन्सेप्ट से मेनली पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान देना है मेनली। तो एनसीईआरटी का हम पहले लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और मोल कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। ठीक है, तो मोल क्या होता है। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटे, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं साइज में, एंड देयर नंबर्स आर वेरी स्मॉल, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस रियली वेरी लार्ज। ठीक है, टू हैंडल सच लार्ज नंबर्स, इसके जो लार्ज नंबर यानी कि स्मॉल अमाउंट में होता है, लेकिन इसका जो साइज मतलब बोले तो एनी सब्सटेंस जो इसके साथ होना है दूसरा थोड़ा होता है वो लार्ज साइज में होता है। तो हैंडल करता है सच लार्ज नंबर्स यूनिट टू कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड और इज रिक्वायर्ड, कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड करता है। ठीक है, जस्ट एज वी डिनोट वन डजन, यानी कि एक दर्जन, यानी कि एक दर्जन में कितने आते हैं। जैसे हम अगर एक दर्जन बनाना की बात करें तो वन दर्जन बनाने तो 12 आता है, तो 12 एटम्स की बात कर रहे हैं, 12 एटम्स इन डजन। ठीक है, तो 12 एटम्स की बात करें। अब स्कोर ऑफ 20 एटम्स, स्कोर ऑफ 20 एटम्स, फिर क्या होता है 12 डजन, स्कोर ऑफ 20 एटम्स या ग्रोस वैल्यू ऑफ 144 आइटम्स की बात करें। वी यूज द आइडिया, इसको लेके इन्होंने क्या डिनोट किया था। ठीक है, we use the idea of the mole of the count entities at the microscopic level। मतलब वो सोच लो, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा छोटा होता है माइक्रो। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मतलब वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। तो क्या छोटा होता है, डेट स्मॉल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, एंड पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आयन, ये सब काफी ज्यादा छोटे होते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, आयंस और भी बाकी चीजें ईटीसी। ईटीसी का रूल होता है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, हमें सोच से बाहर, यानी कि और भी कई सारी चीजें ऐसे होती हैं जो काफी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। ठीक है, जैसे हम पढ़े तो ऐसा सिस्टम क्या होता है मोल का। मोल को हम जनरली कहते हैं, इस पे ध्यान देना। मोल सिंबल होता है, मोल का क्या होता है MOL लिखते हैं जनरली। ठीक है, MOL सिंबल होता है। और इंट्रोड्यूस सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, सेवंथ बेस क्वांटिटी कहते हैं, सातवें नंबर का बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है एक। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बनने को एनसीईआरटी में कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, द मोल एंड सिंबल मोल एंड द सिंबल मोल इज द SI यूनिट ऑफ द सब्सटेंस। अब वन मोल यानी एक मोल में कितने सब्सटेंस करते हैं एग्जैक्टली 6.022 14076 इंटू 10 की पावर 20। तो यानी हम इसको एलिमेंट्री इंटीजर रहते हैं, लेकिन इसको हम जनरली क्या लिखते हैं। ठीक है, 6.02223 लिखते हैं, तो 23 इंटू 10 की पावर 23 लिख देते हैं हम। ठीक है, क्या होता है एवोगैड्रो नंबर कहलाता है, यानी कि वन मोल, यानी कि इस पे ध्यान देता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, तो इस पे हमें यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। दिस नंबर इज फिक्स्ड इज दिस नंबर इज द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है, यानी कि ये वैल्यू हमें याद ही होना चाहिए। एटलीस्ट इतना 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये तो हमें याद ही होना चाहिए। ठीक है, इसको हम एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na से डिनोट करते हैं, इसको Na से डिनोट करते हैं, इसको Na से डिनोट करते हैं। एवोगैड्रो नंबर जिसे कहते हैं Na से डिनोट करते हैं। ठीक है, व्हेन एक्सप्रेस द यूनिट मोल इनवर्स एन इज कॉल्ड, इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इसकी मतलब जैसे ना वैल्यू 6.02223 इंटू 10 की पावर 23, तो ये वैल्यू पूछ सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है इसका बताने के लिए, सही, रॉन्ग या फॉल्स। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि सिंबल क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एन यानी कि एन नंबर से डिनोट किया था कि मोल को। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ सब्सटेंस पूछेगा तो समझ लो कि मोल पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑफ अ सिस्टम इज मेजर ऑफ द नंबर स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज। ठीक है, द एन एलिमेंट्री एंटिटीज में बी एन एटम और मॉलिक्यूल, ये एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी मान सकते हैं। सो एनी अदर पार्टिकल स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इसे कह सकते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इट मे बी एम्फेसिस दैट द मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस में बी। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि कौन सा सब्सटेंस है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। In order to determine this number precisely, the mass of carbon 12 carbon atom was determined by the mass of a spectrometer was found to be equal to 1.99 in 1.992648 into 10 की पावर -23, 2 के बराबर 2 into 10 की पावर -23 ग्राम मान सकते हैं। ठीक है,
मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 12 ग्राम, फिर होता है नोइंग दैट 1 मोल ऑफ अ कार्बन वेट 12 ग्राम हो गया। द नंबर ऑफ एटम इन इट्स इक्वल टू इतना हो गया। तो कितना होता है देखो, 12 ग्राम अपॉन 12 ग्राम मोल, ठीक है। अब कार्बन क्या है 12 आइसोटोप्स है, 1.99, इसको 2 लेते हैं, इसको अगर डिवाइड कर दें 2 से अगर करते हैं तो क्या 1.99 से करेंगे तो 6.022 मान लेते हैं इसको, क्या इसको जनरली 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इस पर ध्यान दें, ठीक है। तो ये नहीं पूछेगा कि कैसे आया, ये नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना है। अब देखो मेनली हम यहाँ पे ध्यान देते हैं किस पे, दिस number of entities is 1 mole is so important that it is given a separate name और symbol it is Avogadro constant। तो Avogadro constant का एक सेपरेट नेम दिया गया इसको, Avogadro constant या Avogadro नंबर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म होता है यानी फिक्स्ड वैल्यू होती है। इसको डिनोट किससे किया जाता है, एन, कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, ऑनर किया जाता है इसको दिया किसने, ऑफ द एमिडो एवोगैड्रो, यानी कि देखो एवोगैड्रो साइंटिस्ट का ही नाम था, सरनेम था उसका, एमिडोस एवोगैड्रो, टू appreciate the largeness of this number. Let us write the zeros using any powers 10, 6.0। अगर हम ये 10 की बार 23 है तो 23 जीरो लगाए तो कितना हो जाएगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 आ गया। अब 6.02 के बाद यहाँ लगाते हैं तो इसलिए 23 मान गया, ठीक है। Hence so many entities, atoms या molecules any other particles आते हैं constitute 1 mole of particle substance, ठीक है, सब particle substance आते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसके हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कहते हैं, we can therefore say that 1 mole of hydrogen atom, यानी एक मोल ऑफ, यानी कि एक मोल ऑफ क्या है हाइड्रोजन एटम, यानी H2 पूछेगा तो क्या होगा, H2 पूछेगा तो क्या होगा, यानी कि हम बोले तो 1 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब पूछे तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकलेगी, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ही निकलेगी, क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा। तो हाइड्रोजन एक मोल की कितना आएगा, यही सेम के सेम आ जाएगा इसी का, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स, अब सोडियम क्लोराइड में बोले तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, 6.23 यानी कि एक मोल की बात कर रहा है, यानी कि मेनली देखो ये मोल है ना, एक मोल की बात कर रहा है तो एक लेंगे। अब 2 मोल की कर रहा है तो 2 मोल से जितना मोल का बात करेगा ना उतने मोल को ना एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का कितना होता है, ठीक है। वाटर यानी H2O का कितना होता है, ये पूछ सकता है, ठीक है। Having defined the mole, it is easier to know the mass of 1 mole of a substance or the constituent is the mass of 1 mole of a substance in gram is called its molar mass। तो molar mass कहते हैं, ये डेफिनेशन हो गया, यानी कि एक मोल के सब्सटेंस इन ग्राम में आ रहा है तो उसे मोलर मास कहते हैं, ठीक है। अब मोलर मास इज द ग्राम, ये ग्राम में आता है, न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक ये कह लो, मॉलिक्यूलर कह लो या फॉर्मूला मास कह लो, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। पीछे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, अगर किसी ने पीछे के लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 ग्राम, 18.02 है तो जनरली हम 18 मान लेते हैं, 18 ग्राम पर मोल इनवर्स, ठीक है। अब इनवर्स क्यों आता है पता है, अगर जैसे ग्राम है अपॉन में मोल है तो मोल है ना, अब ये मोल ऊपर जाएगा तो माइनस में आता है, इसलिए यहाँ पे ऐसे माना जाता है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ ये आ गया वाटर का, सोडियम क्लोराइड का 58.5। अब Na+Cl होता है, इसमें दोनों को ऐड करके ले लेंगे तो मोलर मास निकल जाता है, ठीक है। कैसे ऐड करते हैं पता है ना, Na जैसे Na+Cl है तो Na, ठीक है, प्लस Cl, अब Na कितना है 23 है, प्लस Cl कितना है 35.5 है, ठीक है। तो इसका आ गया 58.5 U आ जाता है इसका, ठीक है, U बोल देते हैं इसको, ठीक है, ये ऐसे ही नापा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन में क्या देते हैं, अब कंपोजिशन यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन मेनली किसी बात की, यानी कि कोई भी केमिकल की बात होगा तो कौन सा केमिकल या कोई चीज़ ली गई है तो कितने परसेंटेज में ली गई, कितना लिया गया, क्वांटिटी कितना लिया गया, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो so far we were dealing with the number of entities present in the given sample, हमने given sample में कितना लिया given sample, but many a time information regarding the percentage of
पर ज़्यादातर हमें परसेंटेज के फॉर्म में होता है, 1%, 2%, ठीक है, 0.2% ऐसे फॉर्म में होता है। परसेंट इन कंपाउंड इज रिक्वायर्ड, सपोज एन अननोन न्यू कंपाउंड इज गिवन टू यू। द फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन वुड यू आस्क इज व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, और व्हाट एज आर इट्स कंस्टिट्यूट्स एंड इन व्हाट रेशियो आर दे प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। फॉर नोन compounds also such information provides a check whether the given sample contains is the same percentage of elements as present in pure sample. In other words, one can check the purity of a sample analyzing this data। तो इसमें कुछ खास नहीं था, इसी की बात के लिए कितना क्वांटिटी ले लेंगे ये सभी। तो हम यहाँ से let us understand by taking an example हाइड्रोजन। वाटर की बात कर रहा है, वाटर लिया हमने। Since water contain हाइड्रोजन, वाटर क्या करता है? हाइड्रोजन कंटेन करता है और ऑक्सीजन कंटेन करता है। यानी कि अगर हम बोले तो H2 कहते हैं ना, H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? वाटर बना लेते हैं मेनली, ठीक है। तो बैलेंसिंग बाद में चेक करेंगे हम। कैलकुलेट इसका हमें मास चेक करना, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, क्या दे रखा है एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट इज इन द कंपाउंड इनटू 100 मोलर मास ऑफ द कंपाउंड अपॉन में, ठीक है। तो मोलर मास हमारा कितना आ गया वाटर का? 18 ग्राम, ठीक है। 18.02 दे रखा है, तो 18 ग्राम लेके चलते हैं। तो अभी कैलकुलेशन के लिए हम ना ऐसी अप्रोक्स मान के चल लेते हैं, ठीक है। 18 एग्जैक्ट वैल्यू तो 18.02 है, लेकिन 18 ग्राम मान के चल लेते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? देखो मास ऑफ हाइड्रोजन अब 2 होता है, हाइड्रोजन H2 मानते हैं, H2 तो क्या हो गया 1 × 2 इक्वल टू 2, तो 2 यहाँ पे लिया। अब क्या होता है, हाइड्रोजन 1 पे आता है तो 1 × 100 कर दिया, 18 आ गया। अब तो 2 × 1 ही करते हैं हम, जनरली अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 2 × 1, ठीक है, अपॉन में 18 × 100 कर लेते, ये कर देते हैं हम, ठीक है। 2 अब देखो 2 से 9 टाइम्स में कर देता है तो 100 अपॉन में क्या हो गया 9। अब ये 11 टाइम्स 11.1 के करीब में पर ये आ जाता है, ठीक है, परसेंटेज में आ जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज में, ये परसेंटेज फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16/18, ये तो और इजी है, ठीक है। आधा हाफ कर दो, 8 और 9 कर दो, ठीक है, × 100 कर दो, बस हो गया, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 18.79, यानी कि 18.79 मान देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास और परसेंटेज, ये भी परसेंटेज में, ठीक है। देखो तो ये हम परसेंटेज कन्वर्जन में यही करते हैं। लेट अस टेक वन ए मोर एग्जांपल, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमें ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ये सब आ सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दी हुई, जो एनसीईआरटी में है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, अब पूछ रहा है कि एग्जांपल दिया है तो कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, इन इथेनॉल की पूछ रहा है बात, तो इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल C2H5OH होता है इथेनॉल, सबसे पहली बात तो ये ध्यान देना है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। अब देखो C अलग, कार्बन अलग, कार्बन 2 है तो 12 × 2 कर देंगे, इसका क्या कर देंगे हम, ऐसे कर देंगे 2 × 12 कर दो तो हो गया कितना, ये 24 हो गया, तो 24 इधर ले लिया। और इसमें बात कर रहा है फिर क्या टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल तो हमारे पास इथेनॉल का 46 है ना, 46 अगर निकाले तो ऐसे निकालते हैं, तो हम निकालते कैसे C2, यानी कि C × 2 प्लस क्या निकालते हैं फिर H × 2 सॉरी 5 है 5 प्लस O प्लस H। अब देखो सबका रख दो यहाँ पे, क्या हो गया कार्बन 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन 1 × 3 प्लस ऑक्सीजन का क्या हो गया 16 × 1 16 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, 16 प्लस 1 तो ये हो गया 24 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 हो गया 17 हो गया, इसको जोड़ दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आंसर आ जाएगा जो भी करके, ठीक है, ये हो गया, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखो ये निकल गया हमारे मास ऑफ कार्बन निकल गया, मास परसेंटेज, अब मास हाइड्रोजन निकल गया 13.3313, ठीक है, मास परसेंट ऑक्सीजन। तो इस पे हमें मेनली ध्यान देना है, फोकस करना है। ये तो पूछ सकता है कि इथेनॉल, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इथेनॉल का मास परसेंट मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो उसका, फिर परसेंटेज सबका अलग नहीं निकालो, तो परसेंटेज पूछ सकता है, ठीक है। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन ऑफ परसेंट मास लेट अस नाउ सी व्हाट। तो हमने क्या देखा, तो देखा द इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन में लिया गया,
ठीक है, परसेंट कंवर्जन में लिया गया। अब देखो 1.91.1, ठीक है, 1.91.1, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, आता भी है, सॉरी, ठीक है, तो काफी बार पूछा भी गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो बहुत इजी होता है ये, ठीक है, बहुत इजी होता है, हम समझ लेते हैं। अब देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर। अब सबसे होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं, बच्चों वाली फॉर्म में कहते हैं 0 1 2 3, ठीक है। वेरियस रेशियो एटम्स प्रेजेंट इन द कंपोनेंट की 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। वेयर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, शोज द एग्जैक्ट नंबर, डिफरेंट शो करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स में। लेकिन देखो अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कुछ वैल्यू दे रखा है, उसके साथ अगर इंटू करें तो उसका सबका अपना अलग अलग वैल्यू शो करेगा, ठीक है, यही बात कहा आगे मिली। तो इफ द मास परसेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अभी तक तो डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ध्यान देना फिर भी। फिर क्या होता है, in molecular formula can further obtained if the molar mass is known, ठीक है, मोलर मास पता होना चाहिए, ठीक है। द फॉलोइंग इलस्ट्रेट, तो कुछ क्वेश्चन दे, जैसे प्रॉब्लम 1.2 दे रखे हैं, हम तो ये करके देखते हैं। अब देखो बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, तो बड़े आराम से मैं समझाऊंगा, देखो, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है तो पूछ सकता है, बुक में दे रखा है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 4.07 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, 24.27 कार्बन दे रखा है, 71.65 क्लोरीन दे रखा है, ठीक है, और हमें टोटल मोलर मास दे रखा है 98.96 ग्राम। तो व्हाट इज द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। तो कैसे होता है, हम जनरली बॉक्स बना के करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सब क्या, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का हम पहले क्या निकाले थे, परसेंटेज निकाल देंगे। पहले हाइड्रोजन का हमारे पास कितना दे रखा है, 4, इसका आता है कितना है 1, तो इसकल टू 4 ही बचा। फिर कार्बन का कितना है, कार्बन का हमारे पास 24 मान के चलते हैं जनरली 24, तो अपॉन में हम क्या आता है 12 पे आता है, उसको काटेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर आता है हमारे पास क्या, क्लोरीन Cl, इसका आता है 71 ले लेते हैं जनरली, और 35.5 ले लेते हैं, इस कैलकुलेशन में इससे काटेंगे तो इससे भी 2 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इसका हमारा क्या आ गया, अब जब सबसे मतलब ज़्यादा है ना, उससे मतलब क्या करें, कैलकुलेट कर देंगे उसको सबसे कम। जैसे हमारे पास क्या आ गया, तो देखो यहाँ पे भी किया गया स्टेप, यहाँ पे स्टेप बाय किया गया। देखो क्या था, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज हमने निकाल लिया। पहले का हमारा 150 ग्राम निकला तो हमारा 4 ही आया, ठीक है। दूसरे का 24 से हमने किया तो हमारा क्या, तो 24 लेके गया, इसका ये करके किया। हमारा सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने ऊपर जो किया वही यहाँ पे इन्होंने किया। 4.04 इनका आया, 2.021 इसका 2.021, ये सेम उन्होंने ऐसे ही किया जैसे मैंने ऊपर किया था, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, डिवाइड ईच ऑफ मोल ऑफ वैल्यूज ऑब्टेन्ड अबव द स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, जैसे हमारे पास इसका था, जैसे हम यहीं पे निकाल लेते हैं स्मॉलेस्ट हमारा नंबर, हमारे पास ये है, यहाँ पे देखो ये है ना, हम मान लेते हैं इसी को, यहीं पे चलते हैं। तो हम माने तो कैसे चलेंगे, ये देखो जैसे 4 है तो 4 हम लेके चलते हैं अपॉन में 2, ठीक है। इसका हो गया 2 अपॉन में 2, इसका भी हो गया 2 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 1, 2 2 जा 4 तो 2 आ गया। तो 2 इसका बनेगा क्या, इसका हम बने तो हाइड्रोजन 2 हो गया, यानी कि CH2Cl ये बन गया हमारा CH2Cl, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया, EMP एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया हमारा CH2Cl। अब हमारे पास क्या दे रखा है, 98 पॉइंट हमें दे रखा है, क्या नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें 98.96 ग्राम हमें मोलर मास दे रखा है। तो मोलर मास से हम क्या, पहले मोलर मास से क्या करेंगे, पहले हम ये देखो यहाँ भी निकाल लिया इन्होंने, CH2Cl इनका निकल गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल ली, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब बोल रहा है राइटिंग द मॉलिक्यूलर, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें लिखने के लिए क्या, अब देखो CH2Cl है ना, इसका पहले मोलर मास निकालो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। जैसे CH2Cl है, अब C अलग प्लस 1 × 2 प्लस Cl। अब देखो कार्बन हो गया हमारे पास 12 प्लस 2 प्लस 35.5 आ गया, ठीक है, 35.5 आ गया। अब इसको क्या 14 प्लस 35.5, तो टोटल कैलकुलेशन हमारे पास कितना आ गया, देखो ये आ गया 49.5
5 मान लेते हैं, 49.5 आ गया हमारे पास, ठीक है, 49.5 आ गया, इतना हमारे पास ग्राम में आ गया, ये ग्राम में आ गया। यहाँ पे 49.48 आया, हमने 5 ले लिया, यानी कि 5 जीरो में जनरली ले सकते हैं, ठीक है जीरो, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, अब देखो इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना, हमारे पास जितना आया ना। अब देखो हमारे पास क्या था, मोलर मास हमारे पास कितना था, 98.96 मान लेते हैं, यानी कि 98 पॉइंट बोले तो 98 ही मान लेते हैं, अगर 96 मान लेते हैं, अगर अप्रोक्स में माने तो 49.5 अगर हम करें तो 2 से जनरली कट जाता है, तो इसका 2 से जनरली आ गया तो 2 आ गया। अब क्या करना है हमें, ये n आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया, n आ गया, n इक्वल टू 2 आ गया। अब 2 से क्या करना है, CH2Cl था ना, तो इसको क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो हमारे क्या निकलेगा, देखो जब इंपेरिकल फॉर्मूला था हमारा, ये इंपेरिकल फॉर्मूला था। अब देखो CH2Cl है, इसको हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, C2H4Cl2 निकल जाएगा। देखो सेम एज इट इज यही आया, C2H4Cl2, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं स्टिक्योमेट्री एंड स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट के बाद एक ये माने तो तीनों टॉपिक हमने जो पढ़े, मेनली हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़े, मोल कॉन्सेप्ट, और ये हो गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है ना, ये भी हमारा, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब आती हैं, लिमिटिंग रीजन, ये सब आते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं स्टोइकोमेट्री का क्या मतलब होता है। स्टोइकोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड से आए। स्टोइकियन का मीनिंग होता है एलिमेंट, स्टोइकियन का मीनिंग होता है एलिमेंट, ठीक है। मेंट्रोन का मतलब क्या होता है, मीनिंग होता है मेजर, यानी कि एलिमेंट को मेजर करने के मेथड को हम स्टोइकोमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसका ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है। तो स्टोइकोमेट्री thus deals with the calculations of masses से डील करता है, समटाइम्स वॉल्यूम्स आर आल्सो, कभी कभी वॉल्यूम से भी डील कर लेता है। तो ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड और द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शंस, let us study what information is available from the balanced chemical equation। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, कि फर्स्ट चैप्टर में आया जाता है, ठीक है, पढ़ा होगा, ठीक है। अब वहाँ पे बेसिक मतलब शुरुआत होता है, यहाँ पे हम देखेंगे वही, अभी बेसिक वाले ही देखेंगे। तो लेट अस कंसीडर द कंबंशन ऑफ मीथेन। अब मीथेन का कंबंशन, ए बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज एज गिवन बिलो। अब देखो ये आ गया, मीथेन है, CH4 प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, कंबंशन कर रहा है, यानी कि जल रहा है, ठीक है। अब इसमें से क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा और H2O वेपर के फेज में निकलेगा, ठीक है, H2O वेपर के फेज में निकलेगा, ठीक है। अब हाँ, द हेयर मीथेन एंड डाइऑक्सीजन यानी कि O2 की बात कर रहा है, एज कॉल्ड द रिएक्टेंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि ये रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो जनरली ये तो हमें बेसिक पता है, हम पढ़ के आए 10th क्लास में। नोट दैट ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस, ऑल द सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स सारे गैस में ही है। देखो ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, नहीं रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट दोनों गैस के फॉर्म में इन द अबव रिएक्शन में, ठीक है। एंड दिस हैज बीन इंडिकेटेड द लेटर G इन द ब्रैकेट्स एंड द फॉर्मूला, ठीक है, ये बेसिक चीज। सिमिलर इन द केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड को S से और लिक्विड को L से डिनोट किया था रिटर्न रिस्पेक्टली। ये सब तो बेसिक चीज बताया गया कि हम किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, इतना बेसिक नहीं पूछेगा, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ 2, अब कोफिशिएंट ऑफ 2, अब ये कोफिशिएंट है, देखो ये 2 है ना, तो ये कोफिशिएंट हो जाता है, ठीक है, ये कोफिशिएंट होता है, पीछे वाला स्टोइकोमेट्रिक होता है, ये कोफिशिएंट हो गया 2। और वाटर जैसे दे रखे H2O आर कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। सिमिलरली द कोफिशिएंट ऑफ CH4 एंड CO2 इज 1 in each case, ठीक है, द रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द मोल्स एज वेल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। अब रिएक्शन फॉर्म करता है इन द रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्शन और फॉर्म ऑन रिएक्शन। दस अकॉर्डिंग टू द अबव केमिकल, ऊपर हमने केमिकल रिएक्शन किसा मीथेन का पढ़ा। अब देखो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है, देखो ये ठीक, अकॉर्डिंग टू यानी कि अबव केमिकल रिएक्शन के हिसाब से 1 मोल, ध्यान देना, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ, यानी 1
1 मोल रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिल कितना आ रहा है, मिल हमें रहा है 1 मोल ऑफ CO2 ही मिल रहा है ना, इस चीज पे हमें ध्यान देना है। एंड वाटर कितना मिल रहा है, हमें वाटर 2 मोल मिल रहा है, तो ठीक है, तो वाटर 2 मोल मिल रहा है, 2 मिल रहा है, लेकिन 1 मोल हमें CO2 मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। अगर 1 मोल CH4 को रिएक्ट करवा रहे हैं 2 मोल के ऑक्सीजन के साथ, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल मिलेगा और वाटर कितना मोल मिलेगा, ठीक है, तो हमें 1 मोल कितना मिलेगा, CO2 मिलेगा और 2 मोल हमें वाटर मिलेगा, ठीक है, 2 मोल हमें वाटर मिलेगा, तो ये याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे पे, 1 मोल अगर रिएक्ट करता है मीथेन, रिएक्ट करता है किसके साथ, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल मीथेन रिएक्ट करता है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिलेगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलेगा, यानी कि 1 मॉलिक्यूल तो कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेगा लेकिन 2 मॉलिक्यूल वाटर के मिलेगा, तो ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है, इन सब चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, देखो इसके बाद आता है 22.7 लीटर ऑफ CH4 react with 45.4 liter of O2 to give 22.7 liter of CO2 and 45.4 liter of H2O, ठीक है, ये आता है, यानी कि बोलेगा अगर 22.7 लीटर, यानी कि क्वेश्चन कई फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है, ये हमने मोल के फॉर्म में देखा, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में देखा, अब ये देख रहे हैं हम ये रिएक्टेंट के लीटर के फॉर्म में, देखो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम लीटर के फॉर्म में, अगर 22.7 लीटर ऑफ CH4 गैस है रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 45.4 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, तो हमें क्या मिलेगा, तो 22.7 लीटर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और 45.4 लीटर हमें वाटर मिलेगा, ठीक है, तो ये ध्यान देना है कैसे होता है, ठीक है। फोर्थ, अब देखो ये दे रखा है ग्राम के 16 ग्राम हमें, यानी कि 16 ग्राम हमें मीथेन दे रखा है, ये रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ, 64 ग्राम, ये 64 आ गया, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा ऑक्सीजन, हमें 44 ग्राम हमें CO2 मिलेगा, लेकिन वही 18 टू जा क्या होता है 36 ग्राम, हमें 36 ग्राम हमें वाटर मिलेगा, तो ये ध्यान देना, यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इस पे ध्यान देना, ये काफी पूछ सकता है, ठीक है। अब क्या आ गया, देखो अब फ्रॉम दिस रिलेशनशिप इन द गिवन डाटा कैन बी इंटर कन्वर्टेड इन द एज फॉलो, अब देखो मास मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सब एक दूसरे से मिलते जुलते ऐसे ही हैं, तो ये रिवर्सेबल होते हैं, रिवर्सेबल का साइन दे रखा है, तो मास मोल में चेंज होता है, मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है डेंसिटी का, तो डेंसिटी डिपेंड किस पे करता है, डेंसिटी मास में वॉल्यूम में डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, तो पूछ सकता है मास मोल्स के नंबर ऑफ मोल्स कैसे बराबर होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं, तो यस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिटिंग रीजन। अब लिमिटिंग रीजन इजी, अगर मैं आसान मतलब लैंग्वेज में कहूँ तो, इजी लैंग्वेज में कहूँ तो सीधा ये होता है कि लिमिटिंग रीजन वो होता है अगर हम कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हम रिएक्शन कर रहे हैं, अगर हमें कोई चीज कम मिल जाता है ना, कम रहता है ना, तो वो लिमिटिंग एजेंट कहला जाता है, ठीक है, मेनली हम रिएक्टेंट में देखते हैं, ठीक है। अब मेनी टाइम्स ज्यादातर क्या होता है, मेनी टाइम रिएक्शंस आर कैरिड, देखो मैंने कहा ना मेनी टाइम्स रिएक्शन आर कैरिड आउट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ से पूछता है विद द amounts of reactants with that are different than the amounts of are required by the balanced chemical reactions. In such situation, one reactant is in more amount than the amount required by balanced chemical reaction. The reactant which is present in the least amount, अब reactant क्या होता है, least amount में present होता है, ये सबसे यहाँ पे ध्यान देना, लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है रिएक्टेंट, क्या रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, लिमिटिंग एजेंट यही हो जाता है, जो लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना, तो लीस्ट अमाउंट वाला ही क्या होता है, यही है तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट यही कहलाया जाता है, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या था, हाँ लिस्ट अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड, अब ये क्या होता है, लिस्ट अमाउंट कंज्यूम कर रहे हैं आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस व्हाटएवर बी द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट, हेंस द रिएक्टेंट व्हिच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, तो लिमिटिंग एजेंट का ये होता है, ठीक है, तो हमने पढ़ लिया, देखो लिमिटिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, कोई भी हम फॉर्मूला, अगर ये एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है, दे रखा है तो हम वो करेंगे तो पता चल जाएगा लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन क्या था, ठीक है, तो मेनली लिमिटिंग एजेंट ना लिस्ट अमाउंट में दे रखा होता है, इस बात पे मेनली ध्यान देता है, स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब इन परफॉर्मिंग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन दिस एस्पेक्ट इज आल्सो कीप्ट इन माइंड, ये हमें चीज दिमाग में ध्यान रखना अच्छे से।
अब क्या होता है 1.10.2 यानी कि रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में रिएक्शंस कैसे होते हैं, सॉल्यूशन में रिएक्शंस कैसे होते हैं, देखो मेजॉरिटी, एक मिनट, हाँ, मेजॉरिटी A majority of reactions in the laboratories are carried on solution। अब ज़्यादातर reactors क्या होता है laboratories में solution में carry करते हैं। Therefore, it is important to understand as how amount of substance is expressed when it is present in the solution। ये तब solution में present the concentration of solution or amount of substance present in its given volume can be expressed in any of the flowing ways। तो काफ़ी जैसे पहला होता है हम पढ़ेंगे मास परसेंट ऑफ वेट, तो मास परसेंट ऑफ वेट पहला आ गया, W बाई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। फिर मोल फ्रैक्शन जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, काई से डिनोट करते हैं, काई से ऐसे, ठीक है, काई कहते हैं इसको। मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, ठीक है, मोलैरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोलैरिटी, ठीक है, क्या हो गया मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी मोलैलिटी में होता है डिफरेंस होता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ना डिनोट क्या होता है इसको ना, अब देखो ये होता है, इसके बाद फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी भी आता है, लेकिन हमें उतना पढ़ना नहीं, हमें जो एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ही पढ़ना है अभी, ठीक है। अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मोलैरिटी को, मोल फ्रैक्शन को, मास परसेंटेज ऑफ वेट को और मोलैलिटी को, ठीक है। अब आते देखो यहाँ पे बॉक्स में दे रखा है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। हम तो बैलेंसिंग सीख रखे हैं, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ के। जैसे हमें अगर कोई भी दे रखा है ना, उसको ईजिली है ना हमें अलग ना, जैसे सबके मॉलिक्यूल्स या एटम्स हमें ना लिखने होते हैं क्या। जैसे अगर हमें देखो यहाँ पे दे रखे ना, तो Fe+O2 जनरली ऐसे लिखते हैं हम, तो प्लस इसके बाद Fe2O3, तो हम ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, LHS साइड लिख लेते हैं और RHS साइड लिख लेते हैं, ठीक है, LHS RHS। अब देखो हमारे पास आयरन Fe कितना है, 1 है, 1 लिख लो। ऑक्सीजन कितना है तुम्हारे पास, 2 है, तो 2 लिख लो। यहाँ पे Fe कितना है तुम्हारे पास, 2, तो 2 लिखो। ऑक्सीजन कितना है इसके यहाँ पे, तो 3 है, तो 3 लिख लो। इसको फिर बैलेंस करो। अब देखो ये कैसे होगा, इसको इंटू 2 करोगे, इसको इंटू अगर 2 करते हो तो क्या हो जाएगा, इंटू देखो 2 करोगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे करना है तुम्हें, इंटू 2 कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4, तो इधर भी इंटू 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पहले सबसे पहले 4 लगा दो, यहाँ पे क्या 4 लगा दो। अब देखो ऑक्सीजन का बैलेंस करते हैं, हमारा आयरन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन का बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ तुम करोगे 3 2 जा 6, यहाँ 3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। यहाँ 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दे हुए, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया, ऐसे बैलेंस करते हैं LH। तो इजीली फॉर्म है, इजी फॉर्म है, अगर ऐसे करते हो बैलेंस तो बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बता रखे हमको, ठीक है, स्टेप के फॉर्म में क्या यहाँ पे स्टेप बता रखे, ठीक है। तो स्टेप के फॉर्म में भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अपना यहाँ ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ये क्योंकि हम पढ़ के आए, तो ये कुछ हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं बस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ये हमने 9th क्लास में इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, ठीक है। अब देखो में भी बैलेंस, अब देखो ये भी हो सकता है बैलेंस, ये भी बैलेंस और ये अनबैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसे चेक करना होता है। तो ये क्वेश्चन इससे भी पूछ रहा था कि बैलेंसिंग केमिकल, इसका ना बैलेंसिंग का ना एक अलग ही चैप्टर है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन है ना, उसमें इजीली समझाया गया, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे 5 स्टेप में तुम्हें दिखाया गया कि, ठीक है, तो मैंने तो इसलिए बता दिया, तो मेरा वाला जो तरीका है वो अपना लो, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स में। देखो ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट ही मान लो इसको, तो ठीक है। अब इसमें करना क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, हमें अमाउंट ऑफ वाटर को कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। प्रोड्यूस द कंबसन, अब 16 ग्राम हमारे पास मीथेन जलाएंगे, यानी कि CH4 जलाएंगे तब। अब CH4 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो CO2 गैस प्लस 2H2O गैस निकलेगा, हमने ऊपर पढ़ा ही। अब देखो सबका पहले वाटर का पहले क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालो। वाटर का हम क्या आ गया, वाटर का तुम्हारा ये आ गया, सॉरी, वाटर का कितने मोल्स ऑफ वाटर है, तो 36 ग्राम ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है तुम्हारे पास। अब देखो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, ठीक है, ग्राम, तो 18/1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। वही 2 मोल्स ऑफ वाटर दे रखा है, तो 18 ग्राम 2/1 मोल, तो यानी कि अगर 18 आया तो 2 × 18 करेंगे तो 36 ग्राम और वाटर आ जाएगा। तो ये इजीली फॉर्म में हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। हमें यही कैलकुलेट करना है ना, अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, तो वाटर कितना है 18 ग्राम ऑफ वाटर है हमारे पास, ठीक है, सॉरी 36 ग्राम वाटर है हमारे पास। अब देखिए इसके बेसिस पे चेक कर लेंगे, देखो यहाँ पे 2 है। अब पूरा पहले तो रिएक्शन, जब तक रिएक्शन नहीं लिखोगे ना इसमें,
तब तक तुम ये कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमें रिएक्शन कर लिखेंगे फिर बैलेंस करेंगे तभी हमें ये 2 मोल का पता चलेगा। 2 मोल पता चलेगा तो मोलिकुलर मास होता है इसका 18 इंटू 18 इंटू 2 करेंगे तो 36 ग्राम ऑफ वाटर निकलेगा, तभी हमें इसका पता चलेगा आंसर का। ठीक है, अब आते हैं 1.4 पे। ठीक है, 1.4 पे आते हैं, देखो प्रॉब्लम पे। अब 1.4 प्रॉब्लम ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो ये भी पूछ सकता है। अब देखो मोल्स ऑफ, इसमें हमें हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। अब 22 ग्राम CO2 है, आफ्टर कंबशन बचेगा। तो देखो इसमें भी क्या है, तुम्हें इसका फॉर्मूला लिखना है मीथेन का। अब क्या मीथेन का वही सेम CH4 गैस और 2O2 प्लस CO2 प्लस 2H2। हमें इसमें मेनली किसका पूछा है, CO2 का पूछा है। CO2 तुम्हारे पास कितना है इसका पूछा है मेनली, तो CO2 तुम्हारे पास 22 ग्राम है। तो कितना मतलब क्या पूछा है, कितना मतलब तुम्हारे पास के मोल्स कितने होंगे, हाउ मेनी मोल्स, तो मोल्स पूछा है मेनली यहाँ पे, मोल्स पूछा है कितने मोल्स होंगे, किसके, मीथेन के मोल्स पूछा है। ठीक है, मीथेन के मोल्स। तो हमारे पास ये लिख दिया, तो 44 ग्राम ऑफ CO2 इज ऑब्टेन, हमें मिल गया 44 ग्राम ऑफ CO2। अब इसका मॉलिक्यूलर मास के साथ ये हो गया 12 4 16 हो गया, तो 16 इसका मॉलिक्यूलर मास हो 16 ग्राम। अब हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 22 हमें दे रखा है, 22 नहीं दे रखा है, 22 हमारे पास, हाँ 22 हमें दे रखा है, और CO2 हमारे पास दे रखा है। ठीक है, CO2 तो 22 ग्राम ऑफ CO2 हमारे पास दे रखा है, तो 1 मोल ऑफ CO2 की दे रखा है अपॉन में 44। तो हम करेंगे तो इसका 22 अपॉन में 44 करें तो ये हो जाएगा 1/2 करोगे तो 0.5 आ जाएगा मेनली, 0.5 मोल। ठीक है, मोल ऑफ CO2। ठीक है, गैस के फॉर्म में, तो 0.4 मोल आ गया तुम्हारे पास मिली। ठीक है, तो हमें जो चीज दे रखा है, ठीक है, हो गया ये। ठीक है, अब देखो क्या करना, हो गया ये, तो अब कुछ करना ही नहीं, 0.4 में 0.5 मोल आ गया हमारे पास, इतना ही मोल बाकी हमारे पास, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 1.5 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1.5 हमें प्रॉब्लम में देखना है कि हमारे पास 50 kg का 50 kg हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और 10 kg हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। और मिक्स, दोनों को मिक्स करके हम NH3 बना लेते हैं। ठीक है, NH3 बना लेते हैं। ठीक है, अमोनिया बना लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, आइडेंटिफाई करना है हमें। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रीजन। देखो लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन आ गया, द प्रोडक्शन ऑफ NH3, तो NH3 में कितना लिमिटिंग रीजन होगा। तो सबसे पहले तो इक्वेशन बना लो, पहले इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन अब N2 + 3H2 यानी कि 2NH3 हो गया, बैलेंस करके बना लिया। आप देख लो, अब सबका हम N2 3H2 ये सब कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले तो N2 निकाल लो, तो 50 हमारे पास क्या है, 50 दे रखा है क्या हमें, हाँ दे, हमें को ये दे रखा है नाइट्रोजन, और हमें हाइड्रोजन दे रखा है NH3 के लिए। ठीक है, 50 यानी कि 50 kg हमें नाइट्रोजन दे रखा है, तो 50 अपॉन इंटू, अब kg में है तो इसको ग्राम में चेंज करना है, तो 1000 से इंटू कर दो नाइट्रोजन। ठीक है, अपॉन में कितना है 28, में तो जनरली ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, 50 इंटू चेंज करना है, तो ये हो गया 1000, अपॉन में मैं 28 डायरेक्ट लिख देता। ठीक है, ये कितना हो गया, अब इसको कन्वर्ट कर लो, तो ये हो गया तुम्हारा, ये यहाँ लिखा हुआ ना 17.86 इंटू 10⁻², ये लिखा होगा, किसमें, मोल के फॉर्म में आंसर है, ये हो गया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालो, तो उसका नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, ये हमें 10 किलो दे रखा है, इंटू इसको भी ग्राम में चेंज कर लो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में हमारे पास क्या दे रखा है, हाइड्रोजन का 2 होता है, 2 से कर दो, ये हो जाएगा जनरली, ये हो जाएगा हमारा 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ जनरली मोल में आ गया ये हमारा आंसर। ठीक है, आ गया। अब क्या करना, ये हमारी देखो यहाँ पे 4.96 आया, तो इसको हम 5 मान सकते हैं, 5 इंटू 10⁻³ मान सकते हैं इसको मोल में। ठीक है, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द अबव क्वेश्चन हमें निकालना लिमिटिंग है। अब देखो इनमें से दो कौन सा कम है, अब कौन सा कम है। ठीक है, जनरली तुम्हारा हाइड्रोजन कम है। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं, ये कम है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल हमारे पास नाइट्रोजन है और 3 मोल हमारे पास, इक्वेशन में 1 मोल मेरे पास नाइट्रोजन है लेकिन 3 मोल मेरे पास हाइड्रोजन है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना आप। ठीक है, हमारा कितना आया, उसमें आया था 17। अब 17 इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के लिए मेनली नाइट्रोजन, हाँ हाइड्रोजन का मेनली H2 का, और N2 H2 और N2 है, तो N2 का। अब देखो व्हाट वुड बी द हाइड्रोजन, अब 70.86 इंटू 10⁻² आई थी मोल, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो ये 5.36 आ जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे मेनली दिख रहा है ना हमें, हाइड्रोजन लिमिटिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन से कर देंगे तो पता चल जाएगा हाइड्रोजन कम है, यानी कि हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग एजेंट हो गया। तो यहाँ पे लिखा होगा,
ठीक है, बट इन द ओनली द 4.96 H2 हेंस द डायहाइड्रोजन यानी H2 क्या है, लिमिटिंग रीजेंट हो गया हमारा। ये क्वेश्चन देखो आ गया ना, कम है इसलिए, ठीक है, जो कम रहेगा वो लिमिटिंग रीजेंट रहेगा लिस्ट, ठीक है। तो आ गया सिंस ऐसे क्या हुआ, ये सब ऐसे ही सर। हाँ, फिर NH3 निकाल के दिखाया गया, हाइड्रोजन निकल गया, पहले तो हमारा ये निकल हाइड्रोजन निकल गया। अब देखो अब क्या गया लास्ट में, वो जो कि NH3 ऑक्टेन में मिल गया, ठीक है। लिमिटिंग रीजेंट भी हमें पता चल गया, NH3 भी हमें मिल गया, ठीक है। ठीक है, इसमें से कई, इस क्वेश्चंस में ना कई सारे पार्ट निकल गए, ठीक है। 56.1 kg NH3 हमारे पास निकल गया kg में। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा मास परसेंटेज पूछा जाता है, ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेनली, एब्सोल्यूट मास परसेंटेज, यानी कि मास परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज का होता है क्या, मास अपॉन में सॉल्यूट का लिखते हैं अपन में, मास अपॉन सॉल्यूशन, यही फॉर्मूला हम 9th क्लास में भी यूज करते हैं, सेकंड और थर्ड चैप्टर में, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 किस लेते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, अब 2 ग्राम हमें क्या दे रखा है, सब्सटेंस दे रखा है, यानी ए दे रखा है, 218 ग्राम वाटर दे रखा है। तो हमारे पास क्या है, ये तो हमें सॉल्यूट में आ गया, ये सॉल्यूट हो गया, ये क्या हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। अब सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, दोनों को मिला दो तो दोनों 18 + 2 हो गया, इसका टू क्या हो जाएगा, 20 ग्राम हो गया। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन बन गया। हम देखो क्या किया इन्होंने, अब इसका कैलकुलेशन मेनली देखो कैसे है। अब हमारे पास क्या कहा है, हमें सॉल्यूट लेना है, तो 2/20 ले लो, तो यह बच जाएगा क्या, 1/10 बच जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.1 बच जाएगा, ठीक है, 0.1। अरे 100 से तो इंटू नहीं किया हमने, तो 100 से इंटू कर लो इसको, तो 100 से इंटू ऐसे कर लेंगे हम, ठीक है, 100 से इंटू कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 0, ये भी 0, तो 10% मेनली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 10% मेनली आंसर आ जाएगा इसका, देखो 10% आया ना, 10% मेनली, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, इट इज द, अब ये रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल नंबर होते हैं, इसमें लिख देंगे हम काय बी, इसको हम जनरली काय से डिनोट करते हैं, किससे, हम काय, ऐसे काय करते हैं, तो काय से डिनोट करते हैं, KIE, काय से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए, हम ए को, पहले वाले को ए मान लेते हैं और दूसरे वाले को बी मान लेते हैं सबटाइम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबटाइम्स Na ऐसे मान लेते हैं, Na और Nb मान लेते हैं रिस्पेक्टिवली, देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, पहले Na कितना हो गया, Na कितना हो गया, तो Na हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na लिखेंगे और इसे लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na, जैसे हमें Na में निकालना है, हमें जो निकालना है, जैसे हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na निकालना है, तो हम Na अपॉन ऊपर लिखेंगे, अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, नंबर मोल फ्रैक्शन, सॉरी ए का निकालना है हमें मोल फ्रैक्शन, ठीक है, हमें ए का निकालना है मोल फ्रैक्शन, ए लिख लेते हैं इसका, ए का मोल फ्रैक्शन निकाले तो Na प्लस Nb हो जाएगा, ये Na प्लस Nb हो जाएगा, ठीक है, Na प्लस Nb हो जाएगा, ये हो जाएगा Na अपॉन में Na प्लस Nb हो जाता है, ठीक है। एक और तरीका है इसका निकालने का, ठीक है, क्या है तरीका, अगर हमने एक चीज निकालनी है ना, यानी कि Na प्लस Nb इक्वल टू 1 हो जाता है, अगर हमने एक चीज निकाल लिया ना, तो दूसरा चीज हम उसमें से 1 में से माइनस कर दो तो दूसरी चीज पता चल जाएगी, तो ये देखो फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऐसे होता है, देखो, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद मोलैरिटी आता है, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी हम जनरली कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल M से, इसका डेफिनेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आई, डबल स्टार लगा लो, उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इट इज द मोस्ट widely used unit is denoted by M से, कैपिटल M से डिनोट किया था। इट इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन लीटर, मेनली यहाँ पे ध्यान देना था, मेन लीटर, 1 लीटर, यानी कि लीटर पे इसका यूनिट याद देना है, लीटर पे से डिनोट किया था, इसको लीटर में ही निकाल, अगर लीटर में दिया जाएगा तो हमें मोलैरिटी निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इस पे लीटर पे ध्यान देना है, ठीक है, इस पे लीटर पे देना है। सपोज वी हैव 1 मोल, हमारे पास सपोज करना है 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास, सब्सटेंस हमारे पास दे रखा है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, एंड वी वांट टू प्रिपेयर, हमें बनाना है 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूशन बनाना है, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 1 मोल, ठीक है, 1
1 मोल नहीं है, 1 मोलैरिटी, ठीक है, 1 मोलैरिटी, 1 मोलैरिटी मीन्स 1 मोल ऑफ NaOH, यानी कि एक मोलैरिटी का मतलब NaOH का मतलब होता है कि एक मोलैरिटी का NaOH का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ NaOH हो गया। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है, पर ये प्रेजेंट इसमें होता है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, तो कितना 0.2 मोल ऑफ मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन रिक्वायर्ड 0.2 मोल्स ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन के फॉर्म में काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेंस फॉर वही मेकिंग बनाता है, तो 0.2 molarity of solution from 1 mole molarity of solution we have to take the volume of 1 molarity of NaOH solution which comes 0.2 moles of NaOH and which dilute the solution with 1 liter of water, ठीक है। Now how much volume is concentrated 1 mole of NaOH solution, तो कितना कंसंट्रेटेड रहेगा, यानी कि एक वॉल्यूम मतलब पूछा है कि हम वॉल्यूम के प्रेजेंस में पूछा है कि कितना वॉल्यूम प्रेजेंस रहेगा अगर एक मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन रहेगा, तो कितना लेंगे हम, तो 0.2 मोल्स NaOH ले लेंगे, NaOH लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे क्या, 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, इतना ध्यान रखना है। तो हम क्या कर देंगे, ऐसे लिखेंगे 0.2 इंटू 1000 लिख देंगे, ठीक है। 1000 अपॉन में हमारे पास क्या है 1 मोल है, तो इसको हम डिनोट करते हैं जनरली 2 नीचे चलेगा ऐसे 10, तो 10 से 10 ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास 200 मिलीलीटर ये सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, सॉल्यूशन बन गया ये 200 मिलीलीटर का। देखो यहाँ पे आंसर दे रखा है उसका, हाँ ये देखो यहाँ पे दे रखा है ना, ये दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ से पूछ लेता है, ठीक है, ठीक है। एक देखो इसी के बीच में एक फॉर्मूला और आता है, 10 हम पढ़ेंगे, 200 अगर 200 ml हमारे पास दे रखा है क्या, 1 मोलैरिटी ऑफ NaOH दे रखा है, तो टेकन हमने लिया इनफ वाटर, काफ़ी ज़्यादा ले लिया, ऐड किया हमने उसमें डाइल्यूट में, डाइल्यूट कर दिया 1 लीटर से। इनफैक्ट द सच कैलकुलेशन इन जनरल फॉर्मूला इसका M1 V1 प्लस M2 V2, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है कि अगर हमें M1 दे रखा है V1 दे रखा है, एक इनमें से चारों में से मतलब 3 चीज़ दे रखी होगी और एक चीज़ निकालनी होगी हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है, जैसे देखो यहाँ पे हमें दे रखा है, जैसे M एंड V हमारे पास मोलैरिटी है और वॉल्यूम, M यानी मोलैरिटी है और V वॉल्यूम है। अब हमें मोलैरिटी M1 हमें 0.2 दे रखा है, तो हम इसका फॉर्मूला M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लिख देते हैं। अब हमारे पास M1 कितना दे रखा है, हमारे पास M1 दे रखा है 0.2 दे रखा है और V1 कितना दे रखा है 1000 दे रखा है हमारे पास, ठीक है, 1000 मिलीलीटर दे रखा है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद देखो हमारे पास V1 तो दे रखा था, अब M2 हमारे पास दे रखा है 1, लेकिन हमें V2 नहीं दे रखा है, V2 हमें ढूंढना है। तो क्या हो गया देखो 0, अब 0. इसको 10 को नीचे करेंगे तो 1 0 से 1 गिर, तो 200 बच गया, 200 इंटू V2 आ गया, तो V2 इक्वल टू 200 आंसर आ गया तुम्हारा, 200 लीटर के फॉर्म में आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है, ये आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है, ऐसे निकालना है, ठीक है। तो नोट एक देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान देना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन के फॉर्म में ऑफ NaOH यानी कि वाज 0.2 इन 200 यानी कि 0.2 इन 200 मिलीलीटर, ठीक है। इट इज रिमाइंड द सेम हुआ 0.2 इवन डाइल्यूशन तो 1000 मिलीलीटर एज वी चेंज जस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या वाटर एंड हैव नॉट डन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू NaOH बट कीप इन माइंड द कंसंट्रेशन, और हमें कंसंट्रेशन दिमाग में याद रखना है, ठीक है। इसका हम देखो कैलकुलेशन देखते हैं हमें, ठीक है। अब 1.7 प्रॉब्लम देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में आएगा, ठीक है। 1.7 प्रॉब्लम क्या हो गया, अब देखो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन, अब हमें मोलैरिटी ढूंढनी है NaOH की, ठीक है। अब NaOH का देखो कितना ज़्यादा बात कर रहा है, तो NaOH काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इन 4 ग्राम ऑफ इनफ वाटर टू 250 ml ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है हमें, ठीक है। 250 ml हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है यानी कि वाटर दे रखा है, ठीक है। टू फ्रॉम यानी कि 4 ग्राम ऑफ वो मिलके हमें डिसॉल्व करके वो हमारे पास 250 ml सॉल्यूशन मांगा था, ठीक है। हमें पता है मोलैरिटी हमारा आ गया, तो हम सीधा हम सच गए, पहले तो मोलैरिटी को तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए N इक्वल टू हम करते हैं 4 दे रखा है, अब 1 में हमारे पास क्या दे रखा है, हाँ वो हमें दे रखा है NaOH क्या निकालते हैं Na प्लस O प्लस H हो गया, तो निकाल दो Na 23 हो गया प्लस क्या हो गया ये 16 हो गया प्लस ये हो गया 1, तो ये कितना आ गया, एक ये हो गया तो हो गया 24 प्लस 6 हो गया
30 30 प्लस 40 40 ग्राम में आ गया। तो 4 अपॉन में 40 अपॉन में 4 से 4 कैंसिल 1/10 आ गया। तो 1/10 यानी कि क्या कह लें n इक्वल टू 0.1 आ गया। 0.1 ग्राम मोल आ गया हमारे पास, मोल आ गया हमारे पास। अब इसको हम क्या करें, अब इसको इजीली हम कैलकुलेशन करने के लिए मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी इक्वल टू 0.1। अब हमारे पास किसकी बात करें तो 1000 की बात करें तो 1000 में आ रहा है ना। अब 1 इंटू 1000 ले लेंगे हम, ऐसे करेंगे ना 1000 अपॉन में 250 कर लेते हैं। देखो ये इधर गया 0 कट गया इधर, ये ठीक है। ये 10 लेते हैं, 1 2 1 2 कट गया। तो ये हमारे पास कितना बच गया m, हमारे पास बच गया 10 अपॉन में 25। 10 अपॉन में 25 करें तो देखो ये 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये आ गया 2/5, 2/5 आ गया। देखो अब m करेंगे तो हमारे पास 0.4 मिली मोल आ जाता है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इससे भी बुक से भी अच्छे मेथड से मैंने करके दिखाया, तो ये याद रखना, ठीक है। ऐसे पहले अगर मोल्स निकाल लोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पहले मोल्स निकाल के एक साथ पुटअप करोगे तो घिचिर पिचिर हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम पढ़ते हैं, देखो क्या मोलैलिटी। अब मोलैलिटी हमारा आज का लास्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल m से। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर। अब देखो इसमें kg पे ध्यान है, इस पे kg पे सॉल्वेंट होता था, इसमें kg पे सॉल्वेंट होता था, इज डिनोटेड बाय m से डिनोट करते हैं। अब मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है, सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। अब देखो इस पे इसके भी ठीक डायरेक्ट प्रॉब्लम ही है, तो हम वो क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। तो देखो दे रखा है डेंसिटी ऑफ तीन, हमारे पास 3 मतलब कि मोलैरिटी दे रखी है हमें, डेंसिटी के सॉल्यूशन दे रखी है। NaCl की बात करें, NaCl इज हमारे पास 1.25 ग्राम मिलीलीटर यूनिवर्स दे रखा है, हमें मोलैलिटी मेनली ढूंढना है, ठीक है। मोलैलिटी में kg की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्राम मिलीलीटर, पहले इसको kg में चेंज करना है तुम्हें, ठीक है। तो हमारे पास 3 मोल लीटर यूनिवर्स आ गया हमारे पास, ठीक है। मास ऑफ NaCl हमें दे रखा है 1 लीटर, देखो NaCl दे रखा है ना। अब Na में कितना दे रखा है, तो 1 लीटर की बात करें तो इसका बोले तो 3 है, तो 3 इंटू, अब देखो NaCl हमने कैलकुलेट किया, NaCl का मतलब बस 58.5 आ जाता है, ठीक है। अगर हम इसको ठीक है हमें दे रखा है मास ऑफ NaCl कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 58.5 करेंगे तो हमारे पास 175.5 ग्राम आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया देखो यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हमें मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, ये सॉल्यूशन की बात करें अब तो 100 हमें जितना है ना ये दे रखा है हमें, ठीक है। अभी हमें इसको चेंज करना है, ग्राम मिलीलीटर यूनिवर्स है, उसको हमें चेंज करना है ग्राम में, तो ये आ जाएगा 1000 से करेंगे तो देखो इसका सीधा मैं करके आ जाएगा, तो 1000 इंटू 1.25 करोगे तो ये तुम्हारा ये इसके 2 नीचे आ गया, तो 1 2 कट गया, तो ये आ गया 1.250 ग्राम, ये तुम्हारा आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1 लीटर में। डेंसिटी तुमको दे रखा है 1.25, ठीक है। अब मास ऑफ वाटर ऑफ सॉल्यूशन निकालो तो कितना निकालेंगे, मास हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों निकलेगा, सॉल्यूशन भी निकल गया और NaCl का भी निकल गया, तो टोटल यानी कि 1200 में से 1250 में से माइनस कर दो किसको, 75, हाँ इसको माइनस करेंगे कितना, तो हमारा निकलेगा 175 है ना, 175.5, इधर 0 लगा लो इधर, ठीक है, इजी रहेगा। तो माइनस करना है तो हमारा कितना बचेगा, देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई, यहाँ पे 1 आना चाहिए था 1, ठीक है। अब देखो क्या है 10 में से तो ये आ गया 5, ये आ गया हमारे पास 9 में से 5 हो गया तो 4 बच गया, ये बच गया, तो ये हो गया हमारे पास 7 आ गया, ये हमारे 1 में 0 आ गया, और ये इतना आ गया हमारे पास मेरे, ठीक है। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो देख लेना, यहाँ 175 आना चाहिए, 75 डाल रखा है हमें। मोलैरिटी अब देखो मोलैरिटी हमें दे रखी है, हमारे पास टोटल मोल्स हमें दे रखा है 3 आ गया, 3 हमें क्या आ गया 3 आ गया, अब 1.0 दे रखा है 3 इंटू 1000, क्या कर दिया 1000, हाँ 1000 इंटू क्या रखा है 1074.5, इसको कैलकुलेट करोगे देखो एक 10 ये हम ऊपर जो होते हैं ऐसे लगाते हैं, ठीक है, एक जो ये लगाते हैं तो ये हो गया हमारा, ऐसे कट जाएगा तो हमारा मेनली 2.79 m आएगा, कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है, आ जाएगा आंसर, ये हमारा मोलैरिटी निकल गया।
After in chemistry laboratory, a solution of desired concentration is prepared by diluting a solution known as higher concentration भी हो सकता है. The solution is अगर solution अगर higher concentration में रहा तो इसको कहेंगे स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं. स्टॉक सॉल्यूशन, तो स्टॉक सॉल्यूशन किसको कहते हैं? हो सकता है अगर हायर कंसंट्रेशन में रहा सॉल्यूशन, अगर हायर कंसंट्रेशन में आया तो उसको स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं. ये क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ से पूछ सकता है. ठीक है, यहाँ से note that the molality of a solution does not molality of a solution does not change with temperature. अब टेम्परेचर के साथ मोलैलिटी चेंज नहीं होता है. since mass remains unaffected with temperature, मास रिमेन अफेक्ट करता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है. ठीक है, इसके बाद ये समरी आता है. समरी है, ठीक है, समरी. इसके बाद एक्सरसाइज, एक समरी को जरूर पढ़ना. ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के जो चैप्टर में दे रहे को समरी में डाल देता है कभी का, तो समरी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है. इसको ये एक्सरसाइज करना है. एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में या फिर कभी करेंगे. तो अब हम आते हैं. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय.